गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग IPA चार्ट पर आ गए हैं और रह ध्वनि का 5 वीडियोज हम लोग देख चुके हैं और व्यंजन का दूसरा ध्वनि हम लेते हैं फ फ। ठीक है, आइए सुनते हैं। First, फर्स्ट, first, first, तो इसको पूरे विस्तार से हम देखेंगे कि आखिर यह कैसे आवाज़ उत्पन्न की जा रही है। आइए विस्तार से देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर वाला दांत ऊपर वाला अपर टीथ लोअर लिप पर है। उसके बाद हवा जो रुकी है वो ठेला जाता है और ये आवाज़ पैदा होती है यहाँ भी। इसके बाद हम लोग डायग्राम देखें। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अपर टीथ 2 दांत हैं जो है दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि लोअर टीथ पर हैं। उसके बाद जीभ अंदर है, उसके बाद हवा से ठेलेंगे और ये ध्वनि उत्पन्न होगी। क्योंकि जो आप देख रहे हैं यह अक्षर नहीं है, यह ध्वनि संकेत है। तो ठीक है, अब हम लोग बैक चलते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। हाउ टू मेक द साउंड, यह साउंड जो है इसको कैसे बनाएं। लुक एट द डायग्राम को हम लोग देख लिए। लिसन, वहाँ हम सुन लिए। एंड देन से, उसके बाद तब बोलें आवाज़ को। देयर इज नो वॉइसिंग, यहाँ हमारे वोकल कार्ड में वॉइसिंग मतलब घर्षण, यहाँ आवाज़ यहाँ नहीं होगी, कंपन यहाँ नहीं होगा। वाइब्रेशन फ्रॉम द थ्रोट, गले में जो, थ्रोट माने गले में जो वोकल कार्ड है, स्वर तंत्र है अंदर, वहाँ कोई वाइब्रेशन नहीं सुनाई पड़ेगा। एंड यू कैन फील द एयर ऑन योर हैंड, अपने हथेली पर हम हवा का भी अनुभव कर सकते हैं। पहले पोजीशन बनाएं, ऊपर वाले दांत को लोअर लिप पर ले आएं, उसके बाद हवा ठेलें। ऐसे जब हम करते हैं तो ये कंडीशन होता है। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से देखें तो हवा ज़्यादा आएगा। अगर कागज़ हम मुख के सामने रख लेते हैं और बोलते हैं तो कागज़ पर ज़्यादा प्रभाव भी पड़ रहा है, कागज़ उड़ रहा है। ठीक है, ये भी हो रहा है, यह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह इस तरीके से हम लोग इसका अभ्यास किए। अब हम लोग नेक्स्ट साउंड पर चलते हैं। नेक्स्ट साउंड है जिसे हम वी पढ़ते हैं। ये हम 26 अक्षर में इसको वी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इसकी आवाज़ कैसे उत्पन्न की जाएगी इसको हम लोग देखेंगे। चलो यहाँ टच करते हैं, van, देख लीजिए। पहले इसी ध्वनि का उच्चारण अब हम लोग सीख रहे हैं। ठीक, VAN यहाँ लिखा भी है, VAN, और जिसमें अंडरलाइन यहाँ है वह, यही ध्वनि का उच्चारण हम सीख रहे हैं। चलो इसको टच करते हैं।
Van. वैन। वैन का पहला ध्वनि क्या है? वह। वह। वैन। चलो विस्तार से पहले देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ आ गए हम लोग कॉन्सोनेंट में। हाउ टू मेक दी साउंड, इस ध्वनि का उच्चारण कैसे करें? लुक एट दी डायग्राम। तो डायग्राम को देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। हाउ टू मेक दी साउंड, इसका उच्चारण कैसे करें? लुक एट दी डायग्राम, लिसन एंड देन से दी साउंड, उसके बाद ध्वनि का उच्चारण करें। मेक लूज कंटेक्ट बिटवीन द टंग एंड द बैक ऑफ द टीथ, पिछला बैक ऑफ द टीथ, जो हमारे पीछे दांत हैं उससे हम दांत के पीछे, ये जो दांत हैं यहाँ हम अपने जीभ को स्पर्श कराएंगे। क्या है लिखा है ना? मेक लूज कंटेक्ट, बहुत ढीला सा कंटेक्ट जो है, बिटवीन द टंग एंड द बैक ऑफ द टीथ, दांत के पीछे हम बहुत ढीला सा कंटेक्ट बनाएंगे। एंड पुश द एयर थ्रू द टंग, उसके बाद तब हम हवा को ठेलेंगे। वाह वाह। चलो यहाँ देखते हैं, देख रहे हैं। वाह। टॉप टीथ ऑन बॉटम लिप, ऊपर वाला दांत, इसके उच्चारण में ऊपर वाला, टॉप टीथ ऊपर वाला दांत, ऑन माने पर, बॉटम माने नीचे वाले लिप के ऊपर। चलो अभ्यास करते हैं। Van. और एक बात यहाँ है, और एक बात यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें, इस ध्वनि में कंपन नहीं होगा यहाँ। वैन, वाह 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 वाह, कोई कंपन नहीं होगा, जैसे पिछली ध्वनि में नहीं हुआ था। वाह। चलो चेक करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके ध्वनि के बारे में हम समझ गए। फिर हम लोग आते हैं अगली ध्वनि का अभ्यास करते हैं। चलो नेक्स्ट साउंड लेते हैं। नेक्स्ट साउंड है यहाँ, जिसे हम पहले देख लेते हैं। यह है THICK, यहाँ लिखा है THICK, और जो TH यहाँ है इसी की, देखो यहाँ अंडरलाइन है, इसी की आवाज़ यह है। कौन? यह, आप देख रहे हैं यह। ठीक है, चलो इस आवाज़ को अब हम लोग पहले सुनते हैं। Thick. थिक, क्या कंडीशन इसमें है? Thick. आइए इसको विस्तार से देखते हैं। लुक एट द डायग्राम, लिसन एंड देन से द साउंड। पहले डायग्राम को देखें, उसके बाद
सुने और तब उच्चारण करें। मेक लूज कंटेक्ट बिटवीन दी टंग एंड द बैक ऑफ दी टीथ और पुश एयर थ्रू दी गैप वॉइसिंग वाइब्रेशन फ्रॉम दी थ्रोट। यह भी वही आवाज़ है जिसमें यहाँ कंपन गले में नहीं होगा। हम जीभ को ले आते हैं, यहाँ दांत के मसूड़े जो हैं पीछे वहाँ लगाते हैं। छ जो आवाज़ आती है और यहाँ कोई कंपन नहीं होगा। पहले आवाज़ को सुन लेते हैं एक बार। thick, 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 जीभ ले आते हैं, ऊपर वाले दांत के पीछे भाग में सटाते हैं, फिर हवा से जीभ को ढकेलते हैं, यह आवाज़ आती है। ठीक है, थिक। चलो, इस तरह से हम लोगों ने, और यह तीनों ध्वनियाँ जो हम लोग सीखे, इन तीनों ध्वनियों में यहाँ गले में कंपन नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट साउंड का उच्चारण सीखते हैं, और जो कि यहाँ आप देख रहे हैं चार्ट में, ये है द दीज, यहाँ लिखा भी है। ध्वनि क्या है, यह है, आप देख रहे हैं, और लिखा क्या है, THESE, और TH अंडरलाइन किया गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसी की आवाज़ यह है, इसी की आवाज़ यह है। ठीक है, अब आइए हम इसको यहाँ सुन लेते हैं। अब यहाँ कंपन होगा, पहले से क्लियर है। अब कैसे पूरा विस्तार से, आइए यहाँ देखते हैं। पूरे विस्तार से हम इसको यहाँ देखते हैं। हाउ टू मेक द साउंड, कैसे ध्वनि का उच्चारण करें। लुक एट द डायग्राम, कैसे करें, डायग्राम को देखें, सुने, उसके बाद उच्चारण करें। मेक लूज कंटेक्ट बिटवीन द टंग एंड द बैक ऑफ द टीथ, सेम वही कंडीशन है जो इसमें था में, लेकिन इसमें जो है हम दबा करके आवाज़ निकालेंगे तो यहाँ हमारे कंपन होगा। आइए हम डायग्राम को देखते हैं। टंग जस्ट बिहाइंड टॉप एंड बॉटम टीथ, जो हमारा अगला दांत है, ये पिछला दांत है, इसके ठीक पीछे हमारी जीभ रहेगी। इतना यहाँ क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, दांत जो है हमारा होठ पर नहीं रहेगा, ये चित्र में देख रहे हैं ना। हम इस ध्वनि का उच्चारण करने जा रहे हैं, हमारा दांत नीचे वाले होठ पर नहीं है, पीछे है जीभ हमारी, पीछे दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ दिखाई पड़ रही है, पीछे है जीभ, यहाँ यहाँ है। these, 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 these। तो हम लोग जो है these, बार बार किस ध्वनि का अभ्यास कर रहे हैं, इसका लिखें, पहचानें और बोलें, यही ध्वनि है। ठीक है, जो कि यहाँ
आपको दिखाई पड़ता होगा। दीज, जीज। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट साउंड में चलते हैं। नेक्स्ट साउंड हमारा है यह, जिसको हम अक्षरों में 26 अक्षरों में एस कहते हैं, छोटा वाला एस। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ यह ध्वनि का सिंबल माना गया है। और यहाँ देखो अंडरलाइन है, इसी की आवाज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, इसको पहले हम इसको सुनते हैं। saw, शो, यहाँ भी कंपन नहीं होगा। saw, शो, शो। saw, आइए विस्तार से देखते हैं। हाउ टू मेक दी साउंड, हाउ टू मेक दी साउंड, ध्वनि का उच्चारण हम कैसे करें। लुक एट द डायग्राम, लिसन, डायग्राम को देखें, सुने और तब जो है ध्वनि को लिसन एंड देन से द साउंड। देयर इज सम कंटैक्ट बिटवीन द टंग एंड द टीथ एट द साइड। साइड, किनारों में हमारा जीभ किनारों के दांतों से सटेगी, किनारों के दांतों से हमारी जीभ सटती है मुख में। देयर इज नो वॉइसिंग, और हमारे गले में, हमारे यहाँ गले में कोई कंपन नहीं होता है। हम बार बार इसको सुनकर बोलकर अभ्यास कर सकते हैं। saw, तो इसको हम लोग डायग्राम में देखते हैं। हमारी जीभ जो है, हम लोग यह ध्वनि का अभ्यास कर रहे हैं। हमारी जीभ यहाँ साइड, दांत यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारा सब खुला है। डायरेक्ट यहाँ जो है देख रहे हैं, पूरा आरो है, पूरा डायरेक्टली हवा निकल जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने saw, कितनी ध्वनियों का अभ्यास यहाँ किया। हम लोगों ने और these, 5 ध्वनियों का अध्ययन किया। saw, ठीक है, अब 5 के बाद हम लोग आगे अध्ययन और का करेंगे।